भारत अमेरिकन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे आज भी वो वॉइस रहे हैं। पाकिस्तान हमारी तरजीहात में ही नहीं है और वो एश्योर करा रही है एज इफ कि अगर ऐसा ना किया तो इंडियंस नाराज हो जाएंगे। वो पाकिस्तान और भारत को हम इक्वल ट्रीट नहीं करते अब। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे वेंडी शर्मन जो अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी है, उन्होंने भारत के बाद पाकिस्तान का दौरा किया है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत ने वेंडी के साथ बराबरी के स्तर पे बातचीत की। उन्होंने किसी भी बड़े नेता को वेंडी से मिलने नहीं दिया और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि वेंडी के सामने पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री भी झुक गए हैं। पाक मीडिया कह रहा है कि वेंडी ने भारत के साथ अच्छे तौर पे बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते नहीं रखना चाहते फ्यूचर में, और पाकिस्तान में आके सिर्फ अफ़गानिस्तान के बारे में बातचीत की, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान से अमेरिका कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। तो पाक मीडिया यहाँ पे भारत के डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अमेरिका की जो डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इंडिया में, वहां पे उन्होंने जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे डायलॉग किया, उनसे टॉक्स की, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लेवल से टॉक्स की। अब आप देखें, ये एक डिफरेंस है अप्रोच का कि अमेरिकन को, भारत अमेरिकन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे आज भी वो वॉइस रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में ये शायद दजाली दौर है। सही है, बिल्कुल सही कि झूठ इतना बोला जाता है और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है और सच को दबा दिया जाता है। सही है। सच ये है कि अफगानिस्तान में दैश के ठिकाने हैं। सच ये है कि इंडिया में दैश के मराकज़ हैं 5। सच ये है कि अफगानिस्तान में जो दैश के ठिकाने हैं वो इंडियंस ने बनवाए और अमेरिकन की मर्ज़ी से होगी। उसमें इज़हार है इंडिया इत्तेहादी है उनका, और इसराइली भी हैं। इसराइल और इंडिया की मर्ज़ी से वहाँ बन रहे हैं ठिकाने। अब उस सरजमीन को ये लोग पुरसकून नहीं रहने देना चाहते। आप उनकी कॉन्फिडेंस चेक करें और उनको पता है कि वो पाकिस्तान आ रही हैं, तो जब वो भारत में थी तो वहां पे तो खड़े होके वो एंटी पाकिस्तान बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको आगे लेके जाने का। अमेरिका अपनी शिकस्त का या जिल्लत का बदला इस सूरत में लेना चाहता है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को आग और खून का खेल वहाँ देखना चाहता है। ठीक है, आपने अमेरिका की बात की तो अमेरिका की हम देख रहे हैं कि एक बड़ी हाई फाई डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है। एक नायब वज़ीर ख़ारजा आई हुई है, बड़ी बासर खातून है। तो इस दौरे पे आप क्या कहेंगे कि ये मोइज़ यूसुफ से भी उसकी मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी से भी उसकी मुलाकात हुई, तो इसमें ओवरऑल क्या ख्याल है आपका? देखिए, वो जो आई हैं खातून अमेरिकन असिस्टेंट जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जी 7 रुकनी डेलीगेशन के साथ, एक तो ये दिल्ली से होकर आई हैं। जी हाँ। पहले तो उन्होंने दिल्ली का सबक सुना होगा कि दिल्ली क्या सोचता है। दुरुस्त है। और दिल्ली जो है वो खित्ते में बदअमनी की इलामत है। ठीक है। लेकिन जो ही ये पाकिस्तान पहुंची हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने और पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मशीर हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने उस खातून की आंखें खोलने की कोशिश की है। इस वक्त इस खित्ते में सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ अमेरिका के सही मरासम है, वो इंडिया है। और इंडिया में इन्होंने ही बातचीत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान हमारी तरजीहात में ही नहीं है। आपको ये बताएं कि इंडिया में जब इन्होंने गुफ्तगू की, इसी खातून ने, वेंडी आर शर्मन ने, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी तरजीहात में नहीं है। पाकिस्तान में आके इनका थोड़ा सा लब व लहजा तब्दील हुआ। इनके साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लो भी शामिल आए हुए हैं। लेकिन इस मौके पर मैं ये पूछूँगा, हमने देखा कि हमारी जो लॉबी है, हमारे जो जिसके ऊपर हम लाखों करोड़ों डॉलर सालाना खर्च करते हैं अमेरिका में, हमारा पाकिस्तानी सफारत खाना जो है, वहाँ पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं या जो बाकी जो लोग हैं या जो हमारे, उनमें हमारा थिंक टैंक जो है उनका कितना असर व रसूख है? क्या वो अपना पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं? पूरी इस मुल्क के साथ जितनी जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो उनको पूरा जो काम करना चाहिए वहाँ की सेनेट में, उनके कांग्रेस में,
असर व रसूख के हवाले से, उनके लॉबिस्ट इदारों में असर व रसूख के हवाले से, आप उससे मुतमईन हैं? इसमें सफ़ीरों का बेचारों का क्या दखल हो सकता है? ये तो आलमी सियासत है। आलमी सियासत में ब्लॉक बन गए हैं मुख्तलिफ। अब पाकिस्तान जो है वो एशिया के ब्लॉक में है, चीन और रूस के साथ खड़ा है, लिहाजा उसे ये फ़िक्र नहीं है कि अमेरिका में उसकी लॉबिंग कितनी हुई या नहीं हुई। जी ठीक है। देखें, ये जो हेडलाइन है ये अमेरिकन देना चाहते हैं, उधर वो जाती हैं तो वो फॉरेन मिनिस्टर कॉल ऑन करता है, यहाँ पे हम सारे भागे भागे उनके आगे जाके बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू करते हैं। और मुझे तो एट टाइम्स अगर आप उनको देखें तो खौफ आ रहा था उनको शायद, और वो कि जी पाकिस्तान के हमारे सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक ताल्लुक है, और वो एश्योर करा रही हैं एज इफ कि अगर ऐसा ना किया तो इंडियंस नाराज हो जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और भारत को हम इक्वल ट्रीट नहीं करते, अब चीजें बदल चुकी हैं। तो ये वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेड कराने में मदद की है? कोई बंदा यहाँ पे है जिसको सवाल किया जा सकता है? अगर हमने अमेरिकन को प्रेशराइज ना किया, प्रेशराइज कैसे करना है? उनको माजी के वादे याद दिलाने हैं कि आप 1989 में भी तब भी छोड़ के चले गए थे। हमारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर यहाँ पे जो लीडरशिप होती है हमारी, वो सामने दलाल बन के बैठे होते हैं, नहीं नहीं इस दफा अमरीकी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमारे लीडरशिप की और हमारे लोगों की तब तक इज्जत नहीं होगी जब तक हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि भारत अमेरिका के ऑफिशियल्स को बराबरी के तौर पे ट्रीट करता है और पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। कोई भी अमेरिकी ऑफिशियल जितनी भी छोटी हो, अगर वो पाकिस्तान आए तो सभी पाकिस्तानी मंत्री उनके सामने झुक जाते हैं। तो ये सही बात है। और पाकिस्तान जो कहता है कि हमें अमेरिका बराबरी के तौर पे ट्रीट करे, तो वो करने के लिए पाकिस्तान को पहले इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप दुनिया से पैसे मांगेंगे तो दुनिया आपको बराबरी के तौर पे ट्रीट नहीं करेगी। भारत अमेरिका से पैसे नहीं मांगता, भारत अमेरिका के पैसों पे डिपेंड नहीं है, तो इसीलिए भारत अमेरिका के साथ बराबरी के तौर पे बातचीत कर सकता है। और पाकिस्तान तो अमेरिका के पैसों पे ही चल रहा है और अमेरिकी एड पे ही जिंदा है, तो इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका के साथ बराबरी के तौर पे बातचीत नहीं कर सकता। और वैसे भी पाकिस्तानी मंत्रियों को पता है, और इसीलिए जब डिप्टी सेक्रेटरी जो फॉरेन मिनिस्टर से बहुत ही नीचे है वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए कुरैशी जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है वो खड़ा रहता है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जब जयशंकर जी ने वेंडी को कॉल किया था तभी वेंडी भारतीय फॉरेन मिनिस्टर से मिली थी। पाकिस्तान जैसी हालत नहीं थी जैसे पाक मीडिया में कहा कि पाकिस्तान में सारे मंत्रियां वेंडी के सामने लेट गए थे। तो ये पाकिस्तान की कोई नई कहानी नहीं है। कोई भी अमेरिकी ऑफिशियल अगर पाकिस्तान जाते हैं तो पहले वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ से मिलते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ ही पाकिस्तान के असल मालिक है। और फिर पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्रियों से मिलते हैं, क्योंकि उन बड़े बड़े मंत्रियों को भी अपने रिज्यूमे में लगाने के लिए एक अमेरिकी ऑफिशियल के साथ फ़ोटो चाहिए होती है, तो उन्हें मौका भी मिल जाता है। तो इसीलिए वेंडी जब पाकिस्तान गई तब पाकिस्तानी मंत्रियाँ वेंडी से मिलने के लिए तड़पने लगे थे, क्योंकि उन्हें एक फ़ोटो की ज़रूरत थी वेंडी के साथ। और पाक मीडिया ने जो कहा कि वेंडी ने भारत में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं रखना चाहते क्योंकि पाकिस्तान इररिलेवेंट हो चुका है, पाकिस्तान कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ये सही बात है। अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका पाकिस्तान पे मजबूर था, इसलिए पाकिस्तान से बातचीत कर रहा था। अफ़गानिस्तान से तो अमेरिका निकल गया, अब पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है, इसीलिए वेंडी ने ये चीज़ कही। और इसीलिए भी वेंडी जब पाकिस्तान गई तब सिर्फ अफ़गानिस्तान पे ही बातचीत की और किसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान से थोड़ी बहुत भी बातचीत कर रहा है। तो पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अफ़गानिस्तान के मामले पे बुरा फंस गया है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि जब तक हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी हमारी इज्जत नहीं करेगी। तो दुनिया आपकी इज्जत तब करेगी जब आप इकोनॉमिकली ताकतवर होंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर दुनिया से भीख मांगेंगे, और वैसे भी अब तो इमरान खान तालिबान के लिए भी दुनिया से भीख मांगने लगा, तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो दुनिया लेन देन पे ही चलती है, तो अपनी इज्जत करके भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप
इकोनॉमिकली ताकतवर ना हो। और आखिर में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान जो कहता है कि भारत में आईसिस के कैंप है और भारत झूठ बोलता है, पाकिस्तानी सिर्फ सच बोलता है और दुनिया कैसी हो गई है कि भारत के झूठ पे दुनिया विश्वास करती है। तो पाकिस्तान अगर इतना सच्चा है तो चीन पाकिस्तान पे भरोसा क्यों नहीं करता? सऊदी अरब ने पाकिस्तान क्यों बोल दिया था कि कश्मीर पर हम आपका समर्थन नहीं कर सकते? तो पाकिस्तान अगर अपने गिरेबान में नहीं झांकेगा और ये नहीं मानेगा कि वो झूठ बोलता है तो पाकिस्तान की हालत ख़राब होती रहेगी और पाकिस्तान में कोई भी टॉप अमेरिकन ऑफिशियल नहीं आएंगे और अमेरिका सिर्फ अपने नीचे दर्जे के ऑफिशियल्स को भेज के ही पाकिस्तान का निपटा देगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।